आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, सीख चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो फ्रैक्शन से रिलेटेड नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें। उसके बाद हम इस वीडियो में सीखेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या है वो हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें जैसे फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर चेंज है, जैसे यहाँ पे 22 है डेनोमिनेटर, यहाँ भी 22 है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। उनका एडिशन कैसे करते हैं? उनका एडिशन करने के लिए जो न्यूमरेटर है उनकी वैल्यू को दोनों को ऐड करेंगे और डेनोमिनेटर सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 22 है, यहाँ भी 22 है, तो 22 यहाँ भी लिखा हुआ है, सेम डेनोमिनेटर है और न्यूमरेटर की वैल्यू को ऐड कर देंगे। 6 एंड 11 है, दोनों को प्लस किया 17। यहाँ पे देख सकते हैं 20 एंड यहाँ पे भी 20 है। ये जो हमारे पास 3 फ्रैक्शन है ये लाइक फ्रैक्शन है। इसमें भी हमने इनका जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर की वैल्यू को ऐड किया हुआ है, ऐड करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और डेनोमिनेटर सेम ही रहेगा। इस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन है उनको ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ये लाइक फ्रैक्शन है, इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए जैसा हमने यहाँ पे किया था, डेनोमिनेटर सेम रहेगा, दोनों में 10 है, वो हमने 10 यहाँ लिखा है, और न्यूमरेटर की वैल्यू है 6 - 2, उसको हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया है 4/10। इस तरह से हम जो लाइक फ्रैक्शन है उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। जो अनलाइक फ्रैक्शन है उनको कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 1/5 + 1/3। ये दो फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको ऐड करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ये डेनोमिनेटर है डिफरेंट है। जब हमें ऐड करना है तो हमें पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इनकी डेनोमिनेटर को सेम करना है। तो सेम करने के लिए कुछ मेथड है, इनमें से एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो ये जो 1/3 है इसका डेनोमिनेटर 3 का मल्टीप्लाई, ये जो 1/5 है इसके न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 5 का मल्टीप्लाई ये जो 1/3 है इसमें न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो फ्रैक्शन है वो 3/15 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 5/15 में कन्वर्ट होगा। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो चुके हैं। लाइक फ्रैक्शन हमने ऐड करना सीख लिया है, लास्ट हमने बताया था 15 जो डेनोमिनेटर है वो सेम रहेगा और न्यूमरेटर की वैल्यू को ऐड कर लेंगे, 3 + 5 8/15। दूसरा मेथड अगर इस टाइप के हैं 1/4 8/12, हमको दोनों सेम करने हैं। अगर एक डेनोमिनेटर दूसरे डेनोमिनेटर का मल्टीपल है, जैसे 12 4 का मल्टीपल है, तब इस केस में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो ये 12 है ऐसा ही इसको सेम 4 को 12 में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा किस नंबर से करेंगे। तो 4 3 जा 12 होता है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तब ये डेनोमिनेटर हमारा 4 की जगह 12 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों में करेंगे, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने से 3/12 हो जाएगा और ये हमारे पास 8/12 ऑलरेडी है 12 यहाँ पे। अभी दोनों डेनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अभी लाइक फ्रैक्शन है आसानी से ऐड कर लेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डेनोमिनेटर सेम रहेगा 11/12। नेक्स्ट मेथड है जब हमारे पास ये 3 फ्रैक्शन है, अब हमें ये डेनोमिनेटर है इनको सेम करना है। इनको सेम करने के लिए मेथड ये है कि जो नंबर है 4 3 6 जो डेनोमिनेटर है उनका हमें कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो कॉमन मल्टीपल फाइंड करना आपने सीखा हुआ है, तो ऐसे 4 के मल्टीपल लिखेंगे, 3 के मल्टीपल एंड 6 के मल्टीपल लिखेंगे। जो लोएस्ट जो सबसे पहला मल्टीपल है जो कॉमन है ये 24 है। अब हमें जो फ्रैक्शन है इसके डेनोमिनेटर है इनको 24 में कन्वर्ट करना है।
24 में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे 1/4 है, इसका डिनोमिनेटर 24 कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को 24 में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 6 को 24 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मल्टीप्लाई करने के बाद 6/24, 16/24 एंड 16/24। अब ये 3 फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम लाइक फ्रैक्शन जैसे ऐड किए थे, इनके न्यूमरेटर की वैल्यू है, इनको ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे। ये ऐड करके 38/24। इस तरह से जो कॉमन मल्टीपल है उनको फाइंड करके इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। जो अनलाइक फ्रैक्शन है उनको सब्ट्रैक्ट करना है। 3/5 एंड 1/10 ये अनलाइक फ्रैक्शन है। इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसको सेम करना है। यहाँ पे 10 है और यहाँ 5 है। इस फ्रैक्शन में हम 5 को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। ये कंडीशन 1 है जब ये जो एक डिनोमिनेटर है अदर वाले डिनोमिनेटर का मल्टीपल है, तब हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 10 कर सकते हैं। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में किया हुआ है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6/10 और ये 1/10 ऑलरेडी है। अभी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब 6 - 1 5/10 सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो दोनों डिनोमिनेटर है एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। इस केस में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे 7 का मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ करेंगे और ये 6 का मल्टीप्लाई ये फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। यहाँ पे किया हुआ है। 6/7 में ये 6 का मल्टीप्लाई एंड 2/6 में इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी 7 का मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद 6 6 36 एंड 42 14/42। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, लाइक फ्रैक्शन है। हम लाइक फ्रैक्शन को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 36 - 14 22/42। एक और मेथड है जिसमें ये जो डिनोमिनेटर है इनका हम कॉमन मल्टीपल फाइंड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 6 एंड 8 जो डिनोमिनेटर हैं इन दोनों के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, 8 के मल्टीपल्स। अब इसके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है उसको फाइंड करेंगे। यहाँ 24 है, ये कॉमन मल्टीपल हमने 24 फाइंड किया है। अब हमें इनके जो डिनोमिनेटर हैं उसको 24 में कन्वर्ट करना है। ये जो 4/6 है इसका डिनोमिनेटर 24 करना है। तो 24 करने के लिए 6 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है 24 में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करेंगे और यहाँ पे 8 है, इस 8 को 24 में कन्वर्ट करना है। ये डिनोमिनेटर है इसको हमें 24 करना है। इसके लिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 16/24 12/24। अब ये लाइक फ्रैक्शन है 16 - 12 4/24। इस तरह से आप कॉमन मल्टीपल फाइंड करके भी सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपने सीखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। तो हमने जो मेथड्स बताए हैं उनको यूज करके आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे।